न हो मायूस एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। क्या तुम किसी से कमजोर हो? क्या तुम वो काम नहीं कर सकते? बस सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। आज अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हें बिना पढ़े कोई सफलता दिला सकता है? ये समय है। अगर तुम आज परिवर्तन लाना चाहोगे तो आज भी तुम्हारे रिजल्ट परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तुम्हें आज मेहनत करना पड़ेगा। मैं कहता हूं तुम 4 घंटे पढ़ो, मत पढ़ो बहुत घंटे, लेकिन इसमें एक एक घंटे तुम ऐड करते रहो यार। लेकिन जब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक फर्स्ट रैंक का सपना क्यों देखते हो? सपना देखोगे फर्स्ट रैंक का तो सेकंड थर्ड रैंक आएगा ना। लेकिन इससे नीचे सपना मत देखना मेरे प्यारे बच्चे। न हो मायूस एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, अगर आप भी सपना देखते हैं कि क्या यहां से पढ़कर 90% तक स्कोर कर सकता हूं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है कि अभी तक पढ़ने में मन नहीं लगता है, शायद इस वीडियो को आप तब देख रहे हैं जब तक अभी तक बहुत कुछ आपका पीछे छूट चुका है या फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया था लेकिन अब आपको लगता है कि सब कुछ भूल चुका हूं, तो ये वीडियो शायद आपको टॉपर बना देगी। बस प्यारे बच्चों, इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखना, आपको खुद ब खुद समझ में आया था आ जाएगा कि प्यारे बच्चों बहुत बच्चों ने किया है। बहुत बच्चों ने, यकीन मानिए कि बहुत बच्चे यहां से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। तो अब बेटा तुम्हारी बारी है। तुम सोचो कि वही टाइम टेबल, वही बुक, वही सेम टीचर सबके पास होता है और आप में से ही एक बच्चा आता है जो लाखों की भीड़ को रौंद कर आगे निकल जाता है और फर्स्ट रैंक बनाने का सपना पूरा करता है। तो तुम सोचो कि क्या तुम किसी से कमजोर हो? क्या तुम वो काम नहीं कर सकते? बस सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। थोड़ा सा रणनीति आपको बदलनी पड़ेगी। अभी तक जो करते आ रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आज हमें यह बताना है कि कितना परसेंट लाना चाहते हो बोर्ड परीक्षा में। ये प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप किस जिले से हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। हम भी देखना चाहेंगे कि आपने लिखा आज। और प्यारे बच्चों, जब रिजल्ट आया तो तुम खुद देखोगे कि आज हमने आज से ठीक 2 महीने पहले प्रण लिया था और आज मेरा बोर्ड परीक्षा में इतना परसेंट है। तो बेटा ये वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा और मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो टॉपर आखिरी समय में करते थे और अभी तक आप जो करते आ रहे थे उसको छोड़कर अब आपको क्या नया चीज करना है, क्या नए परिवर्तन करना है, आपकी पढ़ाई का बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें से फर्स्ट रैंक लाने का रणनीति क्या होना चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या सर अगर मेरा सब्जेक्ट कमजोर है तो क्या मैं उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं कर सकता हूं? क्या मेरा सर, सबसे पहले सवाल आता है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। स्कूल, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, कोचिंग कहीं नहीं करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल और कोचिंग दोनों टाइम मैनेज कर रहे हैं और बहुत बच्चे ऐसे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हें बिना पढ़े कोई सफलता दिला सकता है? क्या कोई टीचर आके तुम्हारे पेपर में तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा पेपर लिखेगा? नहीं। सवाल है बेटा कि तुम्हें खुद आज अपना हथियार उठाना पड़ेगा। तुम्हारे पास आज खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ आपको दूसरों से अभी तक जो करते आ रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा। जो सोचते थे कि नहीं भैया मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ के अच्छा करूंगा, उससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। ये समय है, सही समय है रण में उतरने का। अगर अभी भी समय है बेटा, अगर अभी भी चाहो तो तुम एक बार भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। पहले तुम्हें एक बार कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा एक तरीका आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट रैंक का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? ऐसा कौन सा तरीका है जो फर्स्ट रैंक अलग करते हैं और तुम अलग करोगे? देखो बेटा, आपको सबसे ज्यादा जो टाइम देना है वो सेल्फ स्टडी पर देना है। सेल्फ स्टडी, क्योंकि प्यारे बच्चों क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर टाइम नहीं खर्च करोगे तो लाख तुम कोचिंग कर लो, क्योंकि बेटा आपका पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, याद रखिएगा। और जब भी पढ़ने जाइए, मान लीजिए अगर स्कूल का टाइम आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो अब स्कूल जाना थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि अभी स्कूल वाले प्रैक्टिकल में भी आपका टाइम खाएंगे। ये मैं कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं आपसे, याद रखिएगा। अगर आप जो टॉपिक कोचिंग में पढ़ रहे हैं वही टॉपिक, जैसे मान लीजिए जो टॉपिक आपका सबसे वीक है, आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, आज से भी तुम स्टार्ट करके तुम टॉपर बन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। जो टॉपिक आप यहां पे पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उसी सेम टॉपिक को प्यारे बच्चों आपको सेम टॉपिक को अपने सेल्फ स्टडी में कवर करना है। और एक बात याद रखना है, उस टॉपिक के आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि वही नोट्स है जो आपके एग्जाम के टाइम में आपको मेरे प्यारे बच्चे काम आएगी। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा चल लेते हैं कि क्या चीजें थोड़ा सा अलग करनी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सर हम भीड़ को रौंद के थोड़ा सा आगे निकले, तो आपको एक डेली का टारगेट सेट करना पड़ेगा। जो चैप्टर्स आपके कमजोर है उसको पहले आप स्टार बना लो, उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दो
और डेली का एक टारगेट सेट कर लो कि आज मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा या फिर एक चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ूंगा, लेकिन उसके मैं नोट्स बनाऊंगा। क्योंकि बेटा याद रखिएगा, टॉपर्स यही कहते थे, जिनका इंटरव्यू मैंने लिया लगातार 10 सालों से, उनका ये था सर कि हम नोट्स अपने से बनाते थे। कम से कम आपका अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो याद रखिएगा आप एग्जाम में प्यारे बच्चों पढ़ के जाएंगे, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा प्रेशर बढ़ेगा और आप भूलते चले जाएंगे। 10 बार रटने से अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है सर जो भी पढ़ता हूं मैं भूल जाता हूं, मैं कहता हूं कि 10 बार रटने से अच्छा एक बार तुम लिख कर देखो बेटा, तुम्हारे दिमाग में वो चीज रिकॉल होने लगेगी, तुम्हारी हैंडराइटिंग सुधरेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है मेरे प्यारे भाई, ये बात याद रखना, आपको बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है। इसके साथ ये दो चीजें आपको त्यागना पड़ेगा, आज ही त्यागना पड़ेगा। कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर हर छोटा परिवर्तन एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, आज ही तुम्हें यह परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाए तुम्हें ये दो लोगों से बचना है। एक दोस्त रखो, दो दोस्त रखो, ऐसे दोस्त जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे लिए मदद करे। तुम्हारे रिश्तेदार को भूल जाओ, तुम्हारे लोगों को भूल जाओ। याद रखिएगा जिस दिन रिजल्ट तुम्हारा खराब आएगा, सिर्फ ताने देने के अलावा कहते हैं अरे ये तो बोर्ड का बच्चा था, तुम्हारे यूपी बोर्ड से पढ़ता था, ये क्या ही कर लेगा। बेटा याद रखना, वो ताने तुम्हें जिंदगी भर चुभेंगे, ये रिजल्ट जिंदगी भर छप जाएगी। ये समय है, अगर तुम आज परिवर्तन लाना चाहोगे तो आज भी तुम्हारे रिजल्ट परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी टाइम है जहां आपको लगभग जनवरी के लास्ट वीक तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना एनी हाउ, और तुम कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, इसके लिए अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो बेटा तुम्हारे लिए जान लगा दूंगा, और तुम्हें भी कहूंगा जान लगा दो या जाने दो। तुम्हारे लिए बेटा ब्रह्मास्त्र बैच है, क्रैश कोर्स इतना पावरफुल ये क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, ये अगर आप चाहें बेटा तो सिर्फ ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने किया है बेटा, इस बैच की लेगेसी रही, हर साल से टॉपर निकलते आए हैं, और इस बार तुम्हारी बारी है बेटा। इसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप आराम से जाके जुड़ लेना बेटा। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा फोकस यहां पे करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है यहां पर। और आपको अपना डेली का वीक में एक दिन बना लो टेस्ट, कि आपको एक वीक में एक दिन टेस्ट देना है। क्या है वो मास्टर प्लान, एक बार कम से कम एक बार आपका, मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि यही सिलेबस है, उसके बाद जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, वीक में एक दिन बना लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको इसको कवर करना है, आप आराम से देखिए 50-60 दिन आपके पास है, आपके पास लगभग आपको एक महीने में 4 संडे ही मिलते हैं, लगभग आपको 7 से 8 संडे मिलेंगे। तो आपको ये टारगेट बनाना है, कम से कम 5 ईयर के पेपर वीक में एक दिन मैं टेस्ट दूंगा, सैंपल पेपर लगाऊंगा एक दिन, मॉडल पेपर लगाऊंगा एक दिन वीक में। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है मेरे प्यारे बच्चे, वो फिक्स है। तो आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करना है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या सर अंतिम के महीने में अगर मैं क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सहारा लूं, बेटा मैं कहता हूं हाँ क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो, अच्छी चीज है। वहां आपको कम से कम आपको उसको 2 बार रिवीजन करो, बस इतना थोड़ा सा अलग कर लो, क्योंकि लॉन्ग आंसर फिक्स है, लॉन्ग आंसर फिक्स है बेटा। तो इस वजह से तुम उसको आराम से, उसके जो लॉन्ग आंसर है उसको पढ़ो। सारे क्वेश्चन बैंक से नहीं आते, इस वजह से अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर देना बेटा, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन बैंक को कैसे आप उसमें टाइम देना है, कितना टाइम देना है, उससे नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको बता दूं, कितने क्वेश्चन फंसते हैं, और वहां के सैंपल पेपर को सॉल्व करो। क्योंकि क्वेश्चन इसमें फायदा आपको क्या होगा पता है, कि सारे क्वेश्चन आपका एक जगह मिल जाएंगे और आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। और आपको अभी जो बचाना है मेरे प्यारे बच्चे, वो बचाना है टाइम। क्योंकि बेटा अब नहीं उठे तो बाकी की भीड़ तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी, और तुम सिर्फ देखते और सोचते रह जाओगे। ये सोचने का समय नहीं है, ये समय है तुम्हें अब एक्शन लेने का। बेटा याद रखना, तुम्हारे अलावा कोई परिवर्तन नहीं ला सकता तुम्हारे रिजल्ट में। तुम इकलौते ऐसे आदमी हो, और तुम क्या सोचते हो यार, तुम्हें आज मेहनत करना पड़ेगा। मैं कहता हूं तुम 4 घंटे पढ़ो, मत पढ़ो बहुत घंटे, लेकिन इसमें एक घंटे तुम ऐड करते रहो यार। और मैं हमेशा कहता हूं तुम्हें 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 मतलब याद रखना कि ये 80% सिलेबस, सिर्फ 20% जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 20% की अच्छी पढ़ाई कर लो, तुम्हारे 80% अच्छे स्कोर बन सकते हैं बेटा। लिमिटेड सिलेबस है बेटा, बस तुम्हें समझना है कि आप पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। भरोसा रखो किशन भैया पे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं बेटा। आज नहीं, एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के साथ तक, और तुम्हारे सेंटर तक तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। लेकिन आज है तुम्हें, समय है तुम्हें प्रण लेने का। अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों से आंखें मिला के देखो। आज जाओ आईने के सामने खड़े हो और ये बोलो खुद से
कि मैं कर सकता हूं और मैं ही करके दिखाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। एक बार ये बोल के दिखे, तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा, तुम किसी से कमजोर नहीं हो मेरे भाई। याद रखना, तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। तुम्हारा जीवन कभी सरल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। तो तुम्हें मॉडल पेपर आखिरी की, ये अंतिम महीने की लड़ाई है, लेकिन जब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक फर्स्ट रैंक का सपना क्यों देखते हो? सपना देखोगे फर्स्ट रैंक का तो सेकंड थर्ड रैंक आएगा ना, लेकिन इससे नीचे सपना मत देखना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? याद रखना, अगर जुनून है तो तुम्हें क्या काम करना है, जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट तुम फार्मूले लिख लो एक जगह, है ना? आल फार्मूला वीडियो मैंने बना दी है, आराम से जाके देख लो, है ना? तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, सर इसमें प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो वीडियो बना के देगा। अगर तुम्हें बायो में प्रॉब्लम होगी तो मैं बायो वाले सर से बोलूंगा, तुम्हारे मैथ्स में प्रॉब्लम होगी तो मैथ्स वाले सर से बोलूंगा। तुम भाई बोलो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे प्यारे बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार बना लो और चैप्टर्स के जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उनको नोट कर लो, क्योंकि वो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, उनको स्टार बना लो कि हाँ ये पूछा गया 4 साल 5 साल, मैं इसको पढ़ के जाऊंगा, ठीक है? अपने आप को टेस्ट दो ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है? याद रखना। और हाँ, वीक में एक दिन बना लो कि मुझे रिवीजन करना है, तब जाके तुम्हारा बेटा ये तुम इतिहास लिखोगे। ये वो टॉपर है बेटा जो ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़कर, ब्रह्मास्त्र बैच जुड़कर, और जिस बैच की प्राइस बेटा इस समय बिल्कुल मिनिमम है, और हम तो सोचते नहीं, हम तो आपके लिए सोचते हैं बेटा, और आपका भी सपना है कि ये काफिला में आप भी खड़े हों, तो बेटा हम हैं आपके साथ, अगले टॉपर आप होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में, अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जो 2026 बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने वाला है। मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक